अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देख रहे एक और कंसेप्ट जावा में जो कि एरेज ही है। तो इसके लिए बनाएंगे एक क्लास एरे ऑटो। तो ये बन गई क्लास। इसमें लिखेंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन string स्ट्रिंग आर्ग्स। तो ये बन गई हमारी क्लास। अब हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे कल के नाम से ही मंथ डेज MONTH मंथ डेज एरे and curly braces. For example, January 31, February 28, March 30, April 31, May 30, June 31, July 30, August 31। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 31 30 9 31 10 30 11 और 31 4 4 4 में 8 4 में 12। तो ये बन गया हमारा एरे। तो कल हमने क्या किया था, यहाँ पे बराबर साइज दिया था एरे का। लेकिन इस केस में जो है, जब हम ऐसे एरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर इसमें एक और एलिमेंट डालेंगे हम, वो खुद ही मेमोरी एलोकेट हो जाएगी डायनेमिकली या ऑटोमेटिकली। तो ये बन गया एरे। अब करते हैं आउटपुट फंक्शन यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो दिस इज फॉर एग्जांपल December हैज प्लस ये हमें यूज करना है यहाँ मंथ डेज, जो कि एरे का नाम है। और फिर इंडेक्स डालेंगे 11, क्योंकि 0 से जब इनिशियलाइज हो रहा है तो 11 दिसंबर आएगा। मंथ डेज 11 डेज। तो इस फाइल को करते हैं एरे ऑटो के नाम से सेव। एरे auto.java। इसमें ऑलरेडी इस नाम की फाइल है, इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक, अब cmd में जाते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट में। पाथ को कॉपी करते हैं जहाँ हमारी प्रोग्राम फाइल सेव है। तो यहाँ करते हैं चेंज डायरेक्टरी पाथ पेस्ट एंटर जावा CARRAYAUTO.java। तो ये हो गई फाइल कंपाइल। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है फाइल को रन करके। जावा ARRAYAUTO। तो ये दिखा रहा है दिसंबर है 31 डेज। अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक और एलिमेंट बढ़ाते हैं 13th एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 14 लिखते हैं। तो इसका नाम हम रखेंगे डेसजैन। ये हमने एक और नया ही महीना इजाद किया हाइपोथेटिकली। तो इसमें क्या काम करेंगे हम,
ये किया हमने सेव, लेकिन यहाँ इंडेक्स जो है वो 12 आएगा क्योंकि यहाँ अब 13 एलिमेंट्स है, तो 12 इंडेक्स पे 13th एलिमेंट होगा क्योंकि 0 से जो है इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसको हमने किया सेव, तो इसको रिकम्पाइल करेंगे, अब रन करेंगे इसको। तो देखिए डेस्जा हैज़ 14 डेज। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ये है, ये जब हम इस एरे में नए नए एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, लेकिन इंटीजर टाइप पे ही कर दें क्योंकि ये जो एरे है ये INT टाइप हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है। इसमें हम और कोई चीज़ नहीं डाल सकते, जैसे डबल नहीं डाल सकते। मान फॉर एग्जांपल 14.02 अगर डालेंगे एरर दिखाएगा। देखिए सेव किया हमने, रिकम्पाइल करते हैं तो देखिए इनकम्पैटिबल टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट डाला। तो ये इंटीजर एरे है, इसमें जो भी इंटीजर हम डालेंगे, मे बी जितने भी हमें ज़रूरत, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, मतलब जितने भी इंटीजर हमें ज़रूरत है वो हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट होगा। कल हमने इसमें स्पेसिफिकली साइज डिटरमाइन किया था कि 12 साइज का एरे हमें चाहिए। तो ये नया तरीका है और ये इजी भी है। वो जो है वो लंबा तरीका है एरे को बनाने का, ये इजी तरीका है। तो इसमें पहले डेटा टाइप, एरे का नाम, एरे सिंबल, तो यहाँ तक हो गया एरे डिक्लेयर। फिर इन करली ब्रेसेस के बीच में हम एलिमेंट्स को डालेंगे। तो अब एक और चीज़ देखते हैं हम, ये था एरे दूसरे तरीके से कैसे बनाना है। तो अब हम एवरेज ढूंढेंगे नंबर्स का एरे को यूज करके। we'll find average of some numbers using array। तो ये जैसे मैंने बताया था, डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है, इसके बाद हम जो सिंगल लाइन में लिखते हैं वो कोड कंसिडर नहीं होता है। हमारा कंपाइलर उसको एज अ कोड नहीं लेता है, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज। तो हम करेंगे काम, डबल टाइप का एरे बनाएंगे। डबल अगर किसी को नहीं पता है तो वो पिछले वीडियो देख सकता है डेटा टाइप्स पे। तो डबल हम तब यूज करते हैं जब फ्रैक्शनल वैल्यूज हमें हो। डबल नम्स एरे इज इक्वल मसलन 2.2, 1.2, 3.2, 4.2, 5.2। तो ये बन गया एक एरे डबल टाइप का, मतलब इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज है, सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज। देखिए पॉइंट के बाद हर नंबर में कोई ना कोई डिजिट है। तो ये बन गया एरे। इसके बाद हम करेंगे रिजल्ट, नहीं डबल टाइप ही बनाएंगे। डबल रिजल्ट, इसको फिलहाल 0 से असाइन करेंगे हम, 0 इसको। तो यहाँ इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे आई, फॉर लूप एक बनाएंगे। तो फॉर आई इज इक्वल 0, तो ये हो गया आई इनिशियलाइज। कंडीशन डालेंगे बूलियन आई लेस देन 5। 5 क्यों डालेंगे तो बताते हैं अभी। क्योंकि 5 इसलिए हम डालेंगे क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। जब जी 0 से इनिशियलाइज होगा तो 4 तक चलेगा ये। जब 4 हो जाएगा फिर ये लूप नहीं चलेगा फॉर।
जब 4 तक चलेगा तो पांचों एलिमेंट्स आइटरेट हो जाएंगे। i लेस देन 5 i, तो ये बन गया फॉर लूप। उसके बाद करेंगे रिजल्ट में हम डालेंगे रिजल्ट प्लस नम्स i। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, जो नम्स ये है एरे, इसमें हमने ये i डाला, ये 5 बार चलेगा ये i। तो हर बार इसमें जो है एक एक नंबर ऐड होगा, पहले 2.2, फिर 1.2, फिर 3.2, फिर 4.2, फिर 5.2। तो ये ऐड होके फिर इसमें चला जाएगा रिजल्ट वेरिएबल में। मतलब ये सारे नंबर जब इनका सम इससे हमें मिलेगा, इस एक्सप्रेशन से, तो वो फिर सम जो है वो इस रिजल्ट में सेव हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। अब देखिए एवरेज इज रिजल्ट डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिवाइड एवरेज होता है टोटल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे, मतलब इन सब का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही है। रिजल्ट्स में रिजल्ट वेरिएबल जो है ये यहाँ पे हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या आएगा, इन सब का सम जब होगा, वो कैसे होगा, वो इस एक्सप्रेशन से होगा। पहले रिजल्ट 0 होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 रखा है इसको, फिर जब पहली आइटरेशन होगी तो 2.2 हो जाएगा, 2.2 प्लस 0 2.2, फिर दूसरी बार 1.2 आएगा इसमें, जब i होगा 1, फिर i2 होगा 3 होगा, और 4 तक, जब 4 जब होगा फिर 5.2 ऐड होगा इसमें। तो ऐड होते होते सारे एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो फिर उनका जो है समेशन वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया, डिवाइड बाई किया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इससे हमें मिलेगी एवरेज। तो सेव करते हैं इसको, एरे ऑटो ही नाम है इसका। तो क्लियर करते पहले स्क्रीन को, जावा सी एरे ऑटो, तो एरर नहीं दिखाया इसने, कंपाइल हो गया ये। अब रन करते हैं इसको, तो देखिए ये दिखा रहा है एवरेज इज 3.2। तो देखते हैं 3.2 ही है, मतलब 2 और 1 हो गए 3, 3 3 हो गए 6, 6 4 हो गए 10, 5 हो गए 15, और 0.2 5 बार हो गया 1 और 16। 16 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, यहाँ पे देखते हैं, 16 डिवाइड बाई 5 होता है 5 3 ज़ा 15, वहाँ बच गया 1, उसके साथ लगाएंगे 0, वो फिर कितना होगा 10 बन जाएगा। तो 3.2 ही होता है, जैसा कि हमें यहाँ पे आउटपुट मिला, एवरेज इज 3.2। तो ये था एरे, मगर ये कल की तरह हमने नहीं बनाया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरे है। इसमें ऑटोमेटिकली जो है मेमोरी अलोकेट होती रहती है जो जो हम एलिमेंट्स ऐड करते रहते हैं। तो ये था एरेज के बारे में आज फिर से, और प्रैक्टिस जो है वो करते रहे प्लीज़। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग को तो प्रैक्टिस करें और हमें शेयर और लाइक करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।